वेलकम रोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और रिसेंटली जो अभी फॉर्म आई है यूपी मेट्रो की, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें जो है वो अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन का लाभ लेना, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 10% रिजर्वेशन का यहाँ पे लाभ मिलेगा। और उसके लिए जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो उसकी क्या गाइडलाइंस है उस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बात कही गई है कि अगर जो है वो आप यूपी से बिलोंग करते हो तभी जो है वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो पूरा रिजर्वेशन के लिए जो है वो कहा गया हुआ है। तो पहले जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला लाइन जो है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु आर ओरिजिनली डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरीली होना चाहिए, वरना जो है आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, एंड जो भी यूपी के बाहर के कैंडिडेट होंगे उनको जो है वो यूआर से फॉर्म भरना है। इस बात का भी ध्यान रख लें। अगर आप सोच रहे हो कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आप यूपी से नहीं बिलोंग करते हो, तो क्या मैं सपोज़ कि कोई कैंडिडेट है जो कि बिहार से बिलोंग करता है, ओके, लेकिन वो सोचे कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिहार में तो आता हूँ, तो क्या मैं उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन ले सकता हूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो है वो जानकारी है। एंड इसका जो है वो फॉर्मेट भी आपको मेंशन किया गया हुआ है। तो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ और आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस का भी मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है वो ये 1 पेज का फॉर्मेट है। ये जो है वो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। और इसी के ऊपर जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आर्थिक रूप से एनेक्सर 2 जो है, यहाँ पे आप देखो एनेक्सर 2 लिखा गया हुआ है। ये जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन का जो है वो सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है। तो ऐसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। और ये आपको अप्लाई करने के लिए आप तहसीलदार लेवल से बनवा सकते हो, वो आपका वैलिड होगा। एंड इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपका सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए, ये इन तमाम चीज़ों के बारे में भी जो है वो थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है, वो पुराना सर्टिफिकेट भी सोचते हैं कि चल जाएगा, तो वैसा चलता नहीं है। तो इसलिए आपका जो है वो सर्टिफिकेट रिसेंट का होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो हाँ, यहाँ पे जो है वो लिखा गया हुआ है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट ये सभी बना होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है वो ईडब्ल्यूएस वाले लाइन में नहीं है, लेकिन आप अगर ओबीसी वाले लाइन में आओगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है कि 1 साल के अंदर जो है वो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं हो। ओके, चूँकि यहाँ ईडब्ल्यूएस में नहीं लिखा गया हुआ है क्लियरली, हाँ सॉरी यहाँ मिल गया। ओके, वो ओबीसी में लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में भी लिखा गया हुआ है। यहाँ पे देखो आप कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ वैकेंसी नोटिस। मीन्स जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उससे पहले आपका जो है वो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। एंड उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है वो आप कोशिश करो कि अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो नया सर्टिफिकेट बनवा लो। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, ई डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट है उस पर जाके, एंड आपको रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मिलेगा। एंड देखो आपकी ये जो है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तहसीलदार लेवल का मिनिमम सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो भी वो चलेगा। ओके, सो अब फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा दिया है, और इसका जो है वो पीडीएफ ऐसे भी डाउनलोड करने का फॉर्मेट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलते हैं अगर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपकी डाउट होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट, एसएससी जेई, या फिर डीआरडीओ, यूपीपीसीएल जेई, या फिर जो भी यहाँ पे आपको एग्जामिनेशंस दिखाई दे रही हैं, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो है आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। और यूपी की भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस होती हैं, तो उसकी भी जो है आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, और एसएससी, बैंकिंग, इन सभी की एग्जामिनेशंस की आप देखोगे तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो मैं अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो आप जो है वो इसमें भी देख सकते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, या फिर जो भी एग्जामिनेशंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका रेस्पेक्टिव स्टेट का जो है वो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। ओके, फॉर सपोज अगर मैं जो हूँ वो बात करता हूँ कि ये कब मीन्स अगर आप कौन कौन से एग्जामिनेशंस इसमें ले सकते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी एग्जामिनेशंस हैं तो आपको उसके देखने के लिए जो है वो
वो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में जो है वो सर्च करना होगा। फॉर सपोज़ कि यहाँ पे जो है वो मैं UPSSC इसकी मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपको एग्जामिनेशंस आएगी और यहाँ पे मैं टेस्ट पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि टेस्ट आ गई UPSSC PET, UPSSC JEE सिविल मॉक, UPSSC JEE मैकेनिकल। तो इतने सारे जो है आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 387 है, यहाँ पे 41 है और ऊपर में आपको दिखाई दे रही थी इसमें सिविल के लिए आप देखो तो यहाँ पे 313 है, यहाँ पे 281 में मैकेनिकल के लिए। तो ऐसे ही आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, और टेस्ट सीरीज का जो है वो आपको इनफ नंबर जो है वो आपको मॉक टेस्ट सीरीज ये सभी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसकी जो है प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो है वो आप देखोगे UPPSC की जो है वो PCS की भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप जो है वो अगर इसका फुल्ली मीन्स एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो आपको टेस्ट सीरीज कंटेंट होता है। फॉर सपोज़ कि UPSC JEE सिविल का मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें जो है वो फुल टेस्ट आपको देखने को मिलेगी, फिर जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर और सिलेक्शन टेस्ट। तो अगर आप इसकी पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो इसका जो है वो पास आपको परचेज़ करना पड़ेगा। पास की जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की जो है वो यहाँ पे कभी कभी ऑफ़र चलते रहती है, तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ऑफ़र चल रही है, तो इसमें जो है वो पास की थोड़ी प्राइसेस कम है, लेकिन नॉर्मल यही आपको प्राइसेस देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप 365 के लिए 365 डेज़ के लिए देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको 299 रुपीज़ में पास मिलेगी। 3 इयर्स का पास देखोगे तो 499 में। एंड यहाँ पर जो है वो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको अप्लाई करने के बाद जो है आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना होगा और नीचे में जहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको इसकी प्राइसेस दिखाई दे रही थी 299, सो घट के 270 हो गई, और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 450 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करते रहते हैं, और आपके कोई भाई बहन दोस्त जो कि अदर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो भी साइमल्टेनियसली जो है वो एक ऐप से 2 डिवाइसेस में लॉगिन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई SSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर कोई जो है वो SSC या फिर CHSL इन सभी की तैयारी भी कर सकते हो। ओके, तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपके जो है प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि ये जो है वो आपके लिए, ये ऐप आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। एंड अगर फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।